अपने देने तो 250 साल पुराना वैसे तो हमारे सिख गुरुओं का इतिहास गुरु नानक देव जी से शुरू होता है, लेकिन जब से सिख कौम को सही मायने में हाथ में तलवार पकड़ाने का जो काम किया वो उस समय किया गया कि कैसे मुगलों के जुल्म के खिलाफ समाज के अंदर चेतना जागृत जो की हमारे दसम पातशाही 10 गुरुओं ने, उस जागृति के बाद सीधा मुकाबला ये करने का काम गुरु गोविंद सिंह जी के समय शुरू हुआ। खालसा पंथ जब सजाया गया तो उस समय पांच प्यारे ये सारी घटना हमको पता है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि उन पांच प्यारों में सिख कौन था, कोई ना बता सकते हैं? कोई सिख था उसमें? बताओ मंसूर। सिख नाम से उस समय किसी व्यक्ति का कोई पहचान नहीं थी। समाज के सब अलग अलग जातियों के लोगों को बुलाया गया और उनका एक टेस्ट लिया था कि आपको खालसा पंथ या जिसको कहना चाहिए उनको अमृत छकाया जाएगा और उनको विशेष प्रकार का एक परिधान, विशेष प्रकार का एक काम, विशेष प्रकार के एक आदर्श स्थापित करने की बात ये गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। उसके बाद ये चीजें परंपराएं शुरू हुई। गुरु साहब उसके कुछ दिन के बाद गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ पहुंचते हैं। नांदेड़ में जाकर के उनकी भेंट होती है बाबा बंदा बैरागी। बंदा बैरागी भी उस समय कोई सिख नहीं थे, कोई बैरागी थे, संत थे। जन्म उनका हुआ था रियासी में। रियासी के पास एक गांव था, मैं उस गांव में गया हूं। उस गांव का नाम है गिरणी। गिरणी उस गांव का नाम पहले शायद नहीं रहा होगा, लेकिन उस समय गुरु थे गुरु उस समय अपना मतलब बैरागी के बाद उसका नाम गिरणी पड़ा। उसने पढ़ा कि वो राजपूत थे जन्म से और एक शिकारी थे। अच्छे शिकारी उस समय होते थे। शिकार करते हुए जंगल में उन्होंने एक हिरणी का शिकार किया। हिरणी को जब तीर मारा, पेट में लगा, हिरणी तो मर गई, लेकिन जब पेट में लगा, पेट फटा, उसमें से 5 जिंदा बच्चे वो एकदम निकले। गर्भ में से 5 बच्चे निकले और तरफ तरफ के मरे। ये लक्ष्मण नाम था उनका, तेग बहादुर जी का, अपना बाबा बंदा बैरागी का। उनका नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मण उस समय पिघल गया और उनके मन में वैराग्य जाग गया। क्या विचार आए होंगे, क्या नहीं आए होंगे। पास में रियासी के अंदर एक पेड़ के नीचे जाकर के तपस्या करने लगे, चना नदी पार करके। अभी आज उनके नाम का गुरुद्वारा बना हुआ है। फिर सन्यासी नाते से होते होते गोदावरी किनारे नांदेड़ जाकर तपस्या करने लगे। पहुंचे हुए संत हो गए। गुरु साहब को उनको पता लगा होगा, जाकर उनको बताया कि आप यहाँ सन्यासी बनके आप तपस्या कर रहे हो। उत्तर भारत में लोगों के ऊपर अत्याचार हो गए। वो लोग कौन थे जिसका जिक्र त्रिलोचन सिंह भी कर रहे थे कि सनातन धर्म को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया। ये बात सही है कि उस समय सनातन धर्म था और भी कुछ पंथ समुदाय रहे होंगे, लेकिन अपने देश का समाज जिसको हम सनातन धर्म कहें, हिंदू समाज कहें, अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं। उस समाज की रक्षा सुरक्षा करने का एक बीड़ा उठाया था हमारे गुरुओं ने। एक फौज बनी थी, एक सेना बनी थी और उसके बाद चलते चलते हमने मुगलों को कमजोर किया। मुगलों को कमजोर करने के बाद हम आजाद होने की स्थिति में आए। 1757 की लड़ाई भी है, 1857 की लड़ाई भी है। हम आजाद हो सकते थे, लेकिन 1857 के आसपास इस देश में अंग्रेजों ने और अपना कब्जा कर लिया। अंग्रेज व्यापारी बन के आया था यहाँ, ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी स्थापित की थी उन्होंने और उस ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार करते करते कुछ कॉलोनियां बना ली।
कॉलोनियों के माध्यम से अपना राज स्थापित कर ले और कॉलोनियों में धीरे धीरे सारे देश पर राज कर ले। हम मुगलों को छोड़ करके अंग्रेजों के पीछे लगे। इस लड़ाई में भी बलिदान हुए, हजारों लाखों बलिदान हुए, और उन बलिदानों में भी हमारे सिख समाज के लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसा बताया कि अधिकांश ऐसे, क्योंकि हमारी कौम लड़ाकू कौम थी है, पहले भी थी आज भी है। सिख सम्मेलन आज हुआ और बहुत अच्छा सम्मेलन हुआ। करनाल जिला के लगभग हर कोने से लोग आए थे और भी आसपास से लोग आए थे और उन लोगों से सब लोगों ने चर्चा की, बातचीत की। सिख समाज इस प्रदेश का एक वीरता पूर्वक रहने वाला समाज है। इस प्रदेश में कभी भी कोई बात आई है या देश में भी कभी कोई बात आई है, आजादी से लेकर आगे आज तक सिख समाज हमेशा आगे खड़ा रहा है। मैंने उनको शुभकामनाएं दी हैं और कभी भी कोई किसी प्रकार की कोई उनकी डिमांड होगी, आज भी उन्होंने कुछ 16-17 डिमांड्स का एक चार्टर दिया है, उसमें कुछ प्रदेश सरकार की हैं, कुछ केंद्र सरकार की हैं, कुछ नहीं होने वाली भी हैं। ऐसे सब विचार करके उन डिमांड्स के ऊपर